कि 100 रुपए के लिए बैठी है तो मम्मी ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। ये 100 रुपए का कमेंट करा गया था, ये हमारी भी आत्मा को कहीं ना कहीं चीर कर गया था कि जिस देश की नस्ल और फसल को बचाने के लिए, जिस देश के ज़मीन और ज़मीर को बचाने के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, हमारी कीमत 100 रुपये लगाई जा रही है। तो अब कंगना रनावत एक नचनिया है जो अपने शरीर की नुमाइश करके पैसे कमाती है। हम अपने शरीर की नुमाइश नहीं कर रहे, हम सिर पे ओढ़नी रखते हैं, पूरी तरह अपने संस्कारों में रहते हैं, अपनी एक मर्यादा के अंदर बंध के और इस देश के मान को सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी थप्पड़ एक शुरुआत है इस सरकार को समझाने के लिए कि धमाकों की आवाज़ अब थप्पड़ों से शुरू हो चुकी है और ये डंडे गोले बारूद तक भी जा सकती है। और दूसरी बात, सरकार इस साथी को बिल्कुल अकेला ना समझे, ना नीलम आज़ाद अकेली है, ना ये अकेली है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं इस जो साथी है इसके साथ खड़ी। सिक्किम जी, जो कुलविंदर कौर है, कल वो ड्यूटी पर थी जी, उसके अंदर एक पीड़ा थी, एक दुख था किसानों का, उसकी माँ का दर्द था। उसने ये एक शब्द सुना था, एक ये बात सुनी थी कि कंगना रनावत ने ये कहा था कि ये पैसे देकर बिठाए गए किसान हैं, और उसमें उसकी माँ भी थी। तो उसी बात को ध्यान में रखा था उसने, और वो कल दिखाया गया जो थप्पड़ मारा गया उसने। आप कितना सही मानते हैं इस चीज़ को, और आगे जो आप किसानों का फैसला क्या रहेगा इसके साथ जो कुलविंदर कौर है? पहले तो आप सभी चैनल को मेरा नमस्कार। पहली बात ये है कि एक महिला को महिला के प्रति अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। जो कंगना रनावत है अभी नई नई MP बनी है, और धन्यवाद करती हूँ मैं उस हमारे साथी का कि उसने ऐसा बढ़िया स्वागत किया है, ताकि आने वाले जो MP हैं उनका मनोबल टूटने का कहीं ना कहीं काम होगा कि वो गलत काम नहीं करेंगे, और यदि गलत काम करेंगे तो ये शुरुआत है। और हम ये चाहते हैं भी हमने झंडे बहुत दिखा लिए, बहुत हमने इनका विरोध कर लिया, इनका प्रश्न पूछ लिए। यह शुरुआत है एक क्रांति की। जो भगत सिंह ने कहा था कि एक आर्थिक आज़ादी की एक लड़ाई होगी, उस लड़ाई की तरफ पहला कदम है कि जब मैं बार बार कहा करती कि इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी थी। जो ये थप्पड़ की गूंज है ना, ये गूंज संसद तक सुनेगी। एक धमाके की जो गूंज पहले भी यहाँ से नीलम आज़ाद जो हमारी साथी थी उसने करी थी। तो ये कहीं ना कहीं जो 24 की जो सदी है ये महिलाओं की है। एक बात समझ में आ चुकी है हमें कि जब हक मांगने से नहीं मिलते तो छीन लिए जाते हैं, तो अब छीनने का काम किया जा रहा है। और जो किसान मजदूर और महिला को एक कर्मचारी की तरफ भी आपने पता होगा कि कंगना रनावत के अंदर एक बड़ी बीमारी है, वो ना मतलब सभी को जो नीचे के जो लोग हैं उनको कीड़े मकोड़े समझती है। और हो सकता है इस बेटी के साथ भी या इस साथी के साथ भी कुछ ना कुछ उसने अभद्र व्यवहार किया होगा, नहीं किसी का सिर नहीं फिरता। दूसरी बात, इसकी पूरी तरह इंक्वायरी करी जाए कि इसके साथ आखिर उस, क्योंकि CCTV कैमरे हर जगह मौजूद होते हैं, भी किसकी तरफ से क्या समस्या हुई। और दूसरी बात, जो इसका बयान था आपने भी पता है खालिस्तानी पाकिस्तानी है, तो अब भी बाज नहीं आ रही। जो उसके बाद भी बयान दिया कि मैं सुरक्षित हूँ, कि फांसी आ रही थी भाई, कि गोली मारी थी। और यदि ये बकवासबाजी करी तो ये चीज़ें भी, अभी थप्पड़ एक शुरुआत है इस सरकार को समझाने के लिए कि धमाकों की आवाज़ अब थप्पड़ों से शुरू हो चुकी है और ये डंडे गोले बारूद तक भी जा सकती है। क्योंकि जब करता मरता क्या ना करता, क्योंकि इस देश की जो सिचुएशन है ना, इसके अंदर शिक्षा है ना, सुरक्षा है ना, रोजगार है, तो बहू बेटियां करे क्या आखिर। और दूसरी बात, उसने सबसे बड़ी बात है कि अहम अपना एक स्वाभिमान होता है, जब छोटा इंसान है या बड़ा इंसान है, हर एक इंसान का एक स्वाभिमान होता है, एक मान होता है। उसने कहने का काम किया कि 100 रुपये के अंदर ये लेके आई है, हम उसको ना 1000 रुपये हर रोज़ के देंगे और वो परमानेंट हमारे धरने पे बैठ के दिखाई गर्मी में सर्दी में। और दूसरी बात, उसने कहीं ना कहीं हमारे मान को, स्वाभिमान को, यानी जो किसान मजदूर की जो महिलाएं हैं, जो बहू बेटियां हैं, उनका अपमान किया था और उस अपमान का बदला लिया है और बहुत अच्छा किया। और दूसरी बात, सरकार इस साथी को बिल्कुल अकेला ना समझे, ना नीलम आज़ाद अकेली है, ना ये अकेली है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं इस जो साथी है इसके साथ खड़ी हैं। क्योंकि ये एक बहन की आवाज़ नहीं है, एक बेटी का दर्द नहीं है, हज़ारों बहनों का, हज़ारों माँओं का दर्द है। क्योंकि लगातार हम धरने पर लड़ रहे हैं, आपने भी पता 4.5 साल से। जो ये 100 रुपये का कमेंट करा गया था, ये हमारी भी आत्मा को कहीं ना कहीं चीर कर गया था कि जिस देश की नस्ल और फसल को बचाने के लिए, जिस देश के ज़मीन और ज़मीर को बचाने के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, हमारी कीमत 100 रुपये लगाई जा रही है। तो अब कंगना रनावत एक नचनिया है जो अपने शरीर की नुमाइश करके पैसे कमाती है। हम अपने शरीर की नुमाइश नहीं कर रहे, हम सिर पे ओढ़नी रखते हैं, पूरी तरह अपने संस्कारों में रहते हैं, अपनी एक मर्यादा के अंदर बंध के और इस देश के मान को, सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो इस देश का अभिमान है वो नारी है, क्योंकि इस देश के अंदर देवी का दर्जा दिया गया है बहू बेटियों को या माताओं को। पर ये एक महिला दूसरे महिला का जो चीरहरण कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और हम कंगना रनावत को बता देना चाहते हैं कि आपकी तरह हम सब नचनियाँ नहीं हैं, हम इस देश की संस्कारी
महिलाएं हैं, बेटियां हैं, इस देश का अभिमान है। आपकी तरह हम शरीर की नुमाइश करके पैसे नहीं कमाते। यदि हमारी कीमत 100 रुपये है तो आपकी कीमत 1 कौड़ी भी नहीं है। ये बात उस कंगना रनावत को है, और एक महिला का नहीं, हमारी हिंदुस्तान की हर महिला को उसको जवाब देने के लिए तैयार होंगे। और सरकार इस बात को दोबारा से नोट कर ले, उसको किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो नौकरी है उसको बाकायदा बनाए रखना चाहिए। कंगना रनावत का उसके बाद बयान आया है कि उसने मेरे को थप्पड़ मारा और वो फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है। और अगर बात करें पंजाब के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद को बढ़ाया जा रहा है, मतलब कारण क्या जा रहा है कि पूरे पंजाब को टारगेट कर दिया गया है इस मुद्दे को। यदि हक की आवाज़ उठाना खालिस्तानी या पाकिस्तानी बनना है, या जो भी कंगना रनावत कहना चाहती है, या जो बीजेपी सरकार हमें साबित करना चाहती है, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है कि हक मांगने से नहीं मिलते तो छीन लिए जाते हैं। हम इस चीज़ में विश्वास करने वाले हैं। हम एक मार्शल कौम है, ना हम अन्याय करेंगे और ना अन्याय सहन करेंगे। और उस बहन को शायद समझ में आ गया होगा कि ये एक किसान मजदूर की बेटी का एक थप्पड़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम बार बार कहते थे जय जवान जय किसान, ये चीज़ साबित हो चुकी है कि उनके माँ बाप हैं जो लगातार देश की अन्न भरने का काम कर रहे हैं, इस देश का पेट भरने का काम कर रहे हैं। और उनका एक बेटा या बेटी, एक ये कह सकते हैं कि चाहे एयरपोर्ट हो या हमारी जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा कर रहा हो, तो हमारे घर से ही जवान जाता है, हमारे घर से ही किसान होता है और हमारे घर से ही खिलाड़ी होते हैं। उसके बावजूद भी किसान की, खिलाड़ी की और जवान की कहीं भी सुनाई नहीं है। और यदि इन तीनों की सुनाई नहीं होगी, ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है, तो फिर इसको तोड़ने का काम भी किया जाएगा। एमपी और एमएलए को बनाने वाले ये किसान मजदूर और ये जवान है, ये अपनी औकात ना भूले, अपनी औकात में रहे। यदि ये औकात भूलने का काम करेंगे तो हम इनको औकात बताने का काम करेंगे और इनको नकेल डालने का काम करेंगे। स्वाभिमान के लिए नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है, मान सम्मान के लिए जान जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले भी इतिहास में दुहराई और आगे भी दुहराते रहेंगे। और सरकारें पहले भी जो है जवान और किसान को आमने सामने करने की कोशिश करती जी, लेकिन अब वो स्थिति साफ दिखाई देने लगी है। क्या कहना चाहते हैं? अभी टाइम वो आने वाला है कि जो देश का जवान है वो बॉर्डर के ऊपर अपनी गन को रख के आएगा, पुलिस का जो जवान है वो बंदूक अपने थाने में रख के आएगा, और जो किसान मजदूर एक खेत के अंदर लड़ रहा है, बॉर्डर के ऊपर लड़ रहा है, वहाँ अपने माँ बाप के, अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ेगा। तब हम देखेंगे इस सरकार की रक्षा कौन करेगा और इस देश के जो ये कह सकते हैं रक्षा सीमाओं की रक्षा कौन करेगा। जो ये एमपी एमएलए है ना, जो कंगना रनावत है, इनके ऊपर तो एक थप्पड़ की गूंज से उनका सारा पुडरा हल गया। तो ये इनके देश की रक्षा नहीं कर सकते। देश की रक्षा हम जैसे लोग कर सकते हैं जो लगातार इस मिट्टी के लिए, इस भारत माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इन लोगों की जो बेहुदा और जो बेहद जो बातें ये कह रहे हैं, इन बातों का अब जवाब यदि ईंट मारेगा तो पत्थर का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि अब चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। हम लगातार तानाशाही को सहन कर चुके हैं और अब हमारी जो ये कह सकते हैं कि सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। और हमारे माँ बाप या हमारे जो बुजुर्ग थे उनके अंदर सहन शक्ति थी, पर जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार नहीं है, ज़मीन बेच के विदेश जा रहे हैं, वो भी मजदूरी करने के लिए। तो सीधी सी बात है, जो एक दर्द है वो किसी न किसी रूप में बाहर निकल रहा है। और उस बेटी की माँ लगातार धरने पे थी, तो आप ये समझ सकते हो अपने माँ बाप के प्रति जो बेटा बेटी का एक फर्ज होता है, उस साथी ने उसे निभाने का काम किया और बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। और जब भी वो बाहर होगी तो हम यहाँ ऊंचाना धरना पे उसको सम्मानित भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उसके साथ हैं, बिल्कुल तन से, मन से, धन से। यदि कहीं धरना प्रदर्शन होता है तो वहाँ भी सहयोग करेंगे। यदि किसी तरह की और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस साथी के साथ खड़े हैं, क्योंकि लड़ने वाले लोग, लड़ते लोग जिंदाबाद। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जनप्रतिनिधि बन के पहली बार आई थी, तो जनप्रतिनिधि पर इस प्रकार सुरक्षा कर्मियों का हमला जो पीछे का इतिहास है वो दोहराने का काम करता है, वो दर्शाने का काम। नहीं, सीधी बात है, हमने फूल मालाएं बहुत डाल ली, इनको बर्फी बहुत खिला ली, और दूसरी बात बिस्कुट नमकीन बहुत खिला लिए। अब ये थप्पड़ खाने के लायक हैं, क्योंकि एक तो इनकी जुबान पे लगाम नहीं है, दूसरा इनकी कलम पे लगाम नहीं है। इनकी जबान पे लगाम लगाने के लिए और इनकी कलम पे लगाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, और जो ज़रूरी है उसको कर देना चाहिए, और वो काम कर दिया गया। तो इसका समाधान क्या मानते हैं? क्योंकि प्रतिनिधि तो आ रहे हैं सरकार के भी, अब सरकार भी बनेगी, सुरक्षाकर्मी भी उनके आगे होंगे, आप भी आगे होंगे, तो समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये होगा, एमपी एमएलए अपने बच्चे ने बॉडीगार्ड बनावे और एयरपोर्ट पे भी उन्हें ही रखें और जहाज भी उन्हें पे चलवाएं। सीधी बात एक और है, अभी जो हमारा ये कह सकते हैं कि इलेक्शन था, ये एक बड़ा इलेक्शन था जिसके अंदर हमने मोदी और तानाशाह को झुकाना था। पर अब जब छोटा इलेक्शन होगा ना, इसका स्वरूप कुछ और होगा। इसका स्वरूप क्या होगा, जो किसान मजदूर है
वो लोग कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर आने का काम करेंगे और जो हरियाणा की राजनीति है वो बदलता स्वरूप होगा, यानी सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगी आने वाले टाइम में हरियाणा के अंदर। एक आगाज है ये, क्योंकि आने वाले टाइम में जो तानाशाही के खिलाफ युवाओं ने एक मोर्चा खोला है, खासकर महिलाओं ने, ये बड़ी एक अच्छा संकेत है कि हम अभी जिंदा कौमें हैं, मार्शल कौमें हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, हमारा खून का पानी नहीं हुआ है, ये सरकार समझ ले। और यदि दोबारा से कोई गलती की तो फिर वही ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा।